Hello बच्चों, let's read the question. Balance the following reaction and find the value of A, B, G respectively. इस रिएक्शन में हमें A, B और G की वैल्यू बतानी है बैलेंस करने के बाद. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों अगर MnO4 का हम चेंज देखें, चेंज इन MnO4 देखें तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में. ठीक है, ये हमने कैसे देखा. देखो MnSO4 फॉर्म हो रहा है, SO4 -2 होता है यानी कि Mn+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है. और ऐसे ही MnO4 माइनस KMnO4 है ना, तो K+ होता है MnO4 माइनस. तो ये इसका चेंज है. तो इसमें हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. कैसे निकालेंगे, अगर x इसके लिए माने, ठीक है, x+4 × -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1. तो हमारे पास जाएगा x इज इक्वल टू -1 + 8 विच इज 7. तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 + 7. और 7 से चेंज कितने का आ रहा है, 2 में जाने में 5 का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम n फैक्टर निकालें, n फैक्टर मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए हो जाएगा वो 5. ठीक है, ऐसे ही अगर हम चेंज निकालें H2O2 के लिए, तो H2O2 से फॉर्म हो रहा है O2. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग चेंज निकालेंगे तो H2O2 में ये -2 है और ये जाएगा -4. ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. तो इसका NF हो जाएगा, इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा 2. ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्शन में ओवरऑल चेंज देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ओवरऑल चेंज 0 होना चाहिए. ठीक है, टू मेक श्योर द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स इज 0 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ठीक है, क्योंकि अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, यहाँ पे है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन. और जो इक्वेशन सेकंड है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से. तो इसके पास भी आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन हमारी बैलेंस आएगी. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारी अब गिवन रिएक्शन है हमारे पास इसका मतलब होना चाहिए, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है पूरी रिएक्शन में, और यहाँ पे हमने करा है 5 से, और यहाँ पे हमने करा है 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं. तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन हो जाएगी 2KMnO4 + 5H2O2. ठीक है, प्लस हो जाएगा H2SO4. इससे फॉर्म हो रहा है 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + H2O. ठीक है, हमने जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना था 5 से कर दिया, और जिसको 2 से करना था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमें पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी है. तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन है 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 4 ये है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इसका मतलब 3, और यहाँ पे आ जाना चाहिए 8. ठीक है, और K2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे K2 है और यहाँ पे भी 2K है. तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है. ठीक है, यहाँ पे 8H2O आ गया, तो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस है. ठीक है, तो बच्चों अगर इसका मतलब हमें जो गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उसमें तो बोला है 6H2SO4 है ना. तो इसको अगर हमें 6H2SO4 के फॉर्म का बनाना होगा तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के फॉर्म की रिएक्शन बनानी है. क्वेश्चन के फॉर्म की बनाने के लिए हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारे पास आ जाएगा 4KMnO4 + 10H2O2 + 6H2SO4. इससे फॉर्म हो रहा है 4MnSO4 + 2K2SO4 + 10O2, और यहाँ पे आ जाएगा 16H2O. ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया. तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. ये पूछ रहा है हमें ए के लिए
बी के लिए और जी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ए है 4 और हमारा बी है 10 और हमारा जी है 16। अब अपने ऑप्शन मैच करते हैं, 4, 10 और 16, ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बी में 4, 10 और 16 है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू बच्चों।